कुंभ राशि वालों, आज दिनांक है 1 दिसंबर 2025। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। वार है सोमवार। सोमवार का दिन यानी सोम का दिन। सोम मतलब चंद्रमा, सोम मतलब अमृत। यह दिन हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी मानसिक शांति का दिन है। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो शाम 7:01 तक रहेगी। आप जानते हैं एकादशी का महत्व क्या है। हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है और चंद्रमा जो जल का कारक है, उसका प्रभाव एकादशी के दिन हमारे शरीर के तरल पदार्थों और हमारे मन पर सबसे ज्यादा होता है। एकादशी का अर्थ है अपनी 10 इंद्रियों और एक मन यानी 11 तत्वों को नियंत्रित करना। आज का दिन भोग यानी इंडल्जेंस का नहीं, योग यानी डिसिप्लिन का है। अगर आज आप खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो मन बहुत विचलित होगा। आज चंद्रमा रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रेवती हमारे राशि चक्र का 27वां और अंतिम नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक है मछली जो पानी में तैर रही है और इसका देवता है पूषा जो रास्तों का देवता है। रेवती नक्षत्र कंप्लीट को दर्शाता है। यह एक चक्र के पूरा होने और अगले चक्र की तैयारी का समय है। यह नक्षत्र बहुत ही सॉफ्ट, नर्चरिंग और स्पिरिचुअल है। यह आपको बता रहा है कि जो चीजें खत्म हो रही हैं उन्हें जाने दें, लेट गो। आज किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़े रहना आपको दर्द देगा। यहां आपको विशेष ध्यान देना है। आज का योग है व्यथिपात। ज्योतिष में व्यथिपात को एक अत्यंत अशुभ और कष्टकारी योग माना गया है। व्यथिपात का अर्थ है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। इस योग में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत अस्थिर होती है। इस समय लिया गया कोई भी रिस्क, बिना सोचे समझे बोला गया कोई भी शब्द भारी मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह योग मानसिक संताप दे सकता है, इसलिए आज का मंत्र है सावधानी। इसके अलावा आज सुबह 8:20 से लेकर शाम 7:01 तक विष्टिकरण है, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। इनका स्वभाव उग्र है। भद्रा काल में कोई भी मंगल कार्य जैसे शादी की बात पक्की करना, गृह प्रवेश, नई दुकान का मुहूर्त या नया एग्रीमेंट साइन करना पूर्णतः वर्जित है। लेकिन भद्रा का एक उपयोग भी है। अगर आपको किसी शत्रु से निपटना है, कोर्ट कचहरी की तैयारी करनी है या कोई कठोर निर्णय लेना है तो भद्रा आपकी मदद कर सकती है। आज सोमवार है यानी शिव और चंद्रमा का दिन। आज राहुकाल सुबह 8:15 से 9:35 तक है। इस समय तो भूलकर भी कोई रिस्क न लें। सबसे उत्तम समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:54 तक है, से 12:37 तक रहेगा। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम इसी बीच निपटाएं। अब हम उस विशेष ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो केवल कुंभ लग्न वालों के लिए है। कुंभ लग्न वायु तत्व की राशि। आप लोग विचारक हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समाज के बारे में सोचते हैं। आपके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और आज आपके जीवन की फिल्म में शनिदेव ने एक बहुत ही डबल रोल अपनाया हुआ है। जरा अपनी कुंडली की स्थिति को मन में देखिए। आपके लग्न यानी पहले भाव में राहु बैठे हैं। लग्न आपका शरीर है, आपकी सोच है, आपका व्यक्तित्व है। राहु यहां धुआं पैदा कर रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं। वहीं आपके दूसरे भाव में एक महासंयोग बन रहा है। आपके लग्न शनि यहीं बैठे हैं और आज चंद्रमा भी यहीं आ गए हैं। शनि मतलब रूखापन, वास्तविकता, देरी और अनुशासन। चंद्रमा मतलब कोमलता, भावनाएं, मन और कल्पना। जब ये दोनों मिलते हैं तो ज्योतिष में इसे विष योग या पुनर्फु योग कहा जाता है। इसके साथ ही आपके दशम भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में होकर बैठे हैं। सूर्य यहां बहुत शक्तिशाली हैं और आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं जो रिश्तों में विरक्ति लाते हैं। तो कुल मिलाकर सीन क्या है? आपका दिमाग यानी लग्न का राहु धुंध में है। आपका मन और वाणी यानी दूसरे भाव में शनि और चंद्रमा दबाव में है। लेकिन आपका कर्म यानी दशम का सूर्य बहुत मजबूत है। यह एक विरोधाभास है। अंदर तूफान है लेकिन बाहर आपको पहाड़ की तरह खड़ा रहना है। चलिए अब इस पहेली को जीवन के हर पहलू पर सुलझाते हैं। सबसे पहले बात मन की, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुंभ वालों, आज सुबह उठते ही आपको एक अजीब सा भारीपन महसूस हो सकता है। क्यों? समझिए। चंद्रमा आपका मन है और आज वो शनि के घर में शनि के साथ बैठा है।
शनि एक सख्त अध्यापक हैं और चंद्रमा एक चंचल बालक। जब बालक सख्त टीचर के सामने बैठता है तो वो सहम जाता है। आज आपका मन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। लग्न में बैठा राहु आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि लोग मेरे खिलाफ हैं या मुझे कोई नहीं समझता। यह एक भ्रम है। यह व्यथिपात योग का असर है जो आपको नेगेटिव सोच की तरफ धकेल रहा है। मेरी सलाह है कि आज अपनी भावनाओं का विश्लेषण करें, बह नहीं। अगर रोने का मन करे तो एकांत में रो लें, लेकिन इस भारीपन को दूसरों पर क्रोध के रूप में न निकालें। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र की ओर। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है। आपके दशम भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में सूर्य दिग्बली के करीब होते हैं। इसका मतलब है ऑफिस में आपके काम की ताकत बोलेगी। आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा और लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। आप जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा लेंगे। वृश्चिक का सूर्य आपको एक डिटेक्टिव जैसी नजर देता है। आप बारीकियों को पकड़ेंगे। परंतु, और यह बहुत बड़ा परंतु है, आपकी वाणी का घर है दूसरा भाव। वहां शनि और चंद्रमा का विष योग है। आज खतरा काम में नहीं, जुबान में है। हो सकता है बॉस आपकी तारीफ करे और जोश में आकर आपको ऐसा सार्कास्टिक कमेंट कर दें जो माहौल बिगाड़ दे। शनि की वाणी रूखी होती है। आज आप सच भी बोलेंगे तो वो कड़वा लगेगा। चेतावनी यह है कि आज भद्रा काल में यानी शाम 7:01 तक अपने सीनियर से प्रमोशन या सैलरी की बात बिल्कुल ना करें। यह बैकफायर कर सकता है। आज सिर्फ यस बॉस मोड में रहें और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग पेंडिंग कार्यों को निपटाने में करें। व्यापारियों के लिए आज का समीकरण थोड़ा पेचीदा है। सप्तम भाव पार्टनरशिप और कस्टमर का है। वहां केतु बैठे हैं। केतु क्या है? केतु वो है जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। केतु डिटैचमेंट यानी अलगाव है। आज आपको महसूस होगा कि आपके क्लाइंट्स या बिजनेस पार्टनर्स आपसे कटे कटे हैं। उनसे कनेक्ट करना मुश्किल होगा। आप उन्हें समझाना चाहेंगे लेकिन वो समझेंगे नहीं। रेवती नक्षत्र आज एक्टिव है, जो व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि और उपस्थिति चीजों को धीमा कर रही है। अगर आप कोई पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आज शनि उसे रोक सकते हैं या डिले करवा सकते हैं। आज एक्सपेंशन यानी विस्तार का दिन नहीं है। आज कंसोलिडेशन यानी सहेजने का दिन है। अपने बही खाते चेक करें, अपनी इन्वेंट्री चेक करें, लेकिन किसी नए पार्टनर के साथ हाथ मिलाने से बचें, क्योंकि लग्न का राहु आपको सामने वाले का असली चेहरा देखने नहीं देगा। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। धन भाव में शनि और चंद्रमा साथ हैं। ज्योतिष में इसे दरिद्र योग भी कहा जाता है, लेकिन डरिए मत। इसका मतलब हमेशा गरीबी नहीं होता। इसका मतलब है धन का प्रवाह रुकना। आज आपको स्कैर्सिटी माइंडसेट परेशान करेगा। हो सकता है आपके बैंक में पैसा हो, लेकिन फिर भी आपको भविष्य की चिंता सताएगी। अगर कल पैसा नहीं आया तो क्या होगा? चंद्रमा मन है और शनि संकुचन। आज आप पैसा खर्च करने में भी घबराएंगे और पैसा कमाने में भी बाधा महसूस करेंगे। रेवती नक्षत्र अंत का प्रतीक है। हो सकता है कोई पुराना निवेश आज परिपक्व हो जाए, लेकिन उसका पैसा हाथ में आने में तकनीकी दिक्कतें आएं। आज किसी को उधार बिल्कुल ना दें। शनि चंद्र के योग में दिया गया पैसा अक्सर डूब जाता है या रिश्तों को खराब करके ही वापस आता है। रिश्तों के लिए आज का दिन रेड अलर्ट जोन में है। ध्यान से सुनिए। एक तरफ राहु लग्न में है जो आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बना रहा है। दूसरी तरफ केतु सप्तम में है जो पार्टनर को इनडिफरेंट बना रहा है। और बीच में वाणी भाव में शनि चंद्र। दाम्पत्य जीवन में आज घर में मौन युद्ध यानी कोल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है। एक छोटी सी बात जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ना एक महाभारत का रूप ले सकती है। क्यों? क्योंकि शनि आपकी सहन शक्ति को टेस्ट कर रहे हैं और चंद्रमा आपकी भावनाओं को उबाल रहा है। आज जीवन साथी की कोई बात दिल पर न लें। वो जो कह रहे हैं वो उनके ग्रह बुलवा रहे हैं। प्रेम जीवन में शक और वहम, ये दो शब्द आज आपको घेरे रहेंगे। राहु भ्रम पैदा करता है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है। कृपया आज जासूसी ना करें। आज संवाद से ज्यादा स्पेस देने की जरूरत है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं घर की धुरी यानी हमारी माताओं और बहनों से, हमारी हाउसवाइफ्स से। अक्सर राशिफल में हम नौकरी और व्यापार की बात तो करते हैं, लेकिन उस सबसे मुश्किल नौकरी को भूल जाते हैं जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती। कुंभ लग्न की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए भावनात्मक धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्यों?
इसे ग्रहों के आईने में समझिए। आपके लग्न में राहु बैठे हैं। आज घर के काम करते करते अचानक आपके मन में एक विचार कौंधेगा, मैं कौन हूं? क्या मेरी जिंदगी बस चूल्हा चौका और सबकी सेवा तक ही सीमित है? राहु आज आपको अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा बेचैन और असंतुष्ट करेगा। आपको लगेगा कि आप सबके लिए इतना करती हैं, लेकिन बदले में आपको वो सम्मान या क्रेडिट नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। साथ ही आपका दूसरा भाव कुटुंब का है, जहां चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि आज आपको घर के माहौल में एक घुटन महसूस हो सकती है। हो सकता है सास ससुर या घर के किसी बुजुर्ग की कोई बात आपको तीर की तरह चुभ जाए। शनि की उपस्थिति के कारण आपको लगेगा कि घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले आपके कंधों पर आ गया है। चूंकि यह वाणी का भी भाव है, आज अपना आपा न खोएं। अगर आज आपने गुस्से में जवाब दिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि शनि शब्दों को कड़वा बना देंगे। आज आपकी चुप्पी ही आपके घर की शांति को बचा सकती है। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, जो अलगाव देते हैं। आज आप अपने पति से भावनात्मक सहयोग की उम्मीद करेंगी, लेकिन शायद वो आपको न मिले। आपको लगेगा कि वो आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं या अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं। यह उनकी गलती नहीं है, यह केतु का प्रभाव है। देवियों, मेरी सलाह है कि आज का दिन शिकायत करने का नहीं है। आज का दिन आत्म प्रेम का है। दूसरों से उम्मीद ना रखें, क्योंकि आज शनि और केतु उस उम्मीद को टूटने पर मजबूर करेंगे। आज अपने लिए थोड़ा समय निकालें, चाहे 15 मिनट ही सही, लेकिन वो काम करें जो आपको खुशी देता हो। आज घर में किसी भी वाद विवाद को नजरअंदाज करके हराएं। याद रखें, आप घर की नींव हैं और नींव कभी हिलती नहीं है। स्वास्थ्य सुख है, बाकी सब दुख है। आज आपकी कुंडली का छठा भाव सक्रिय है, जहां गुरु वक्री होकर बैठे हैं। वक्री गुरु पेट, लिवर और पाचन की समस्याओं को बढ़ाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है चंद्रमा और शनि का योग। यह योग साइकोसोमैटिक समस्याएं देता है, यानी वो बीमारियां जो मन की चिंता से शरीर में आती हैं। आज स्ट्रेस के कारण पेट खराब होना, एसिडिटी होना या सिर का भारी होना बहुत स्वाभाविक है। व्यथिपात, योग हड्डियों में दर्द या पुरानी चोट को भी उभार सकता है। आज गरिष्ठ भोजन न करें। जितना हो सके सादा खाना खाएं और पानी खूब पिएं, क्योंकि एकादशी भी है और चंद्रमा पीड़ित भी है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना आज सबसे बड़ा हेल्थ टिप है। मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपके लग्न में राहु है और वाणी भाव में शनि। आप पढ़ने बैठेंगे, किताब खोलेंगे, लेकिन दिमाग कहीं और ही उड़ान भरेगा। इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। शनि सुस्ती लाएगा, आपको नींद आएगी। राहु आपको सोशल मीडिया की तरफ खींचेगा। लेकिन याद रखें, दशम में सूर्य है। सूर्य अनुशासन मांगता है। आज आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक लें। रेवती नक्षत्र बुद्धिमत्ता देता है। अगर आप रटने की जगह कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। हमने ग्रहों का पूरा गणित समझ लिया, लेकिन इसका निचोड़ क्या है? आज आपको क्या एक बात गांठ बांध लेनी है? आज की महासूचना है, प्रतिक्रिया न देना ही आज का सबसे बड़ा पराक्रम है। कुंभ वालों, आज ब्रह्मांड आपको उकसाएगा। परिस्थितियां आपको गुस्सा दिलाएंगी। लोग आपको गलत समझेंगे। आपका मन आपको डराएगा, लेकिन आपको एक पहाड़ की तरह अचल रहना है। चूंकि आपके वाणी भाव में विष योग है, आज आपके मुंह से निकला एक भी कड़वा शब्द एक तीर की तरह होगा जो वापस नहीं आ सकता। वो शब्द आपके बरसों के रिश्तों को, आपकी नौकरी को, आपकी साख को खत्म कर सकता है। आज मौन को अपना मित्र बनाएं। जहां जरूरत ना हो वहां बिल्कुल ना बोलें। आज इग्नोरेंस इज ब्लिस के मंत्र को अपनाएं। जो जैसा है उसे स्वीकार करें। चीजों को ठीक करने की कोशिश आज ना करें, उन्हें बस गुजर जाने दें। यह समय भी बीत जाएगा। वैदिक ज्योतिष समस्या बताता है तो समाधान भी देता है, लेकिन हम अंधविश्वास में नहीं, तर्क में विश्वास रखते हैं। आज के उपाय आपके ग्रहों को संतुलित करने के लिए हैं। पहला उपाय चंद्र शनि विष योग का निवारण करने के लिए है। आज सूर्यास्त के बाद कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाएं। इसे शिवलिंग पर एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। इसका तर्क यह है कि दूध चंद्रमा का कारक है और काले तिल शनि के। जब हम इन दोनों को भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो हम ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि हम अपने मन और कर्म के द्वंद्व को ईश्वर को सौंप रहे हैं। इससे मानसिक शांति मिलेगी। दूसरा उपाय
राहु की शांति के लिए है। आज घर से निकलने से पहले अपने माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। अगर चंदन नहीं है तो दही का तिलक भी लगा सकते हैं। लग्न में राहु आपके आज्ञा चक्र को गर्म और भ्रमित कर रहा है। चंदन की शीतलता राहु की गर्मी को शांत करेगी और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तीसरा उपाय रेवती नक्षत्र और भद्रा के लिए है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। आज किसी गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास है और हरा चारा बुध को प्रसन्न करता है। यह उपाय आपके व्यापार और करियर में आ रही रुकावटों को दूर करेगा। और चूंकि आज व्यतिपात योग है, आज कम से कम 10 मिनट प्राणायाम जरूर करें। यह आपके शरीर के वायु तत्व को संतुलित करेगा। दोस्तों, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। आज का दिन थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन यह आपको तराशने आया है। शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी हैं और वो अपने ही घर को कभी नहीं बिगाड़ते। बस वो चाहते हैं कि आप सोने की तरह तप कर निखरें, धैर्य रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। यह 24 घंटे का चक्र जल्द ही पूरा होगा और कल एक नया सूरज निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर ढंग से जीने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत, यह गहराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कुंभ राशि के हैं और परेशान हो सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में AUM शम शनैश्चराय नमः लिखना ना भूलें। आइए मिलकर शनिदेव से शक्ति मांगें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल सुबह फिर हम और आप मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। शुभम भवतु। हर हर महादेव।